पीएचईडी में चहेतों के लिए एक और खेल नजर आया है। 2022-23 की पिछले साल ही डीपीसी हो चुकी थी, लेकिन रिव्यू रिजर्व के 30 इंजीनियर्स को आज तक पोस्टिंग नहीं दी गई है। कांग्रेस सरकार में पैसों की मांग के चलते पोस्टिंग नहीं दी गई थी और अब भाजपा सरकार में चहेतों को अतिरिक्त चार्ज के लिए पोस्टिंग रोकी गई है और बहाना बना रहे हैं कि पीएचईडी में पहले ही पद बढ़ाने का रिव्यू करेंगे। पोस्टिंग को अटकाकर चहेतों को मलाईदार पद और अतिरिक्त चार्ज दिया जा रहा है। पीएचईडी में मिलीभगत से 2023-24 की डीपीसी अटकाई गई है। पदोन्नति ले चुका इंजीनियर्स का एक तबका पीएचईडी में डीपीसी नहीं चाहता। मंत्री कन्हैयालाल इस गुट के इंजीनियर्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं और सबके सामने इस पूरे मामले में पूरी तरह अनजान बने रहे हैं, जबकि हकीकत में पीएचईडी मंत्री के करीबी तैयार हैं ट्रांसफर लिस्ट। इन खास लोगों में 3 से 4 जाट इंजीनियर और ठेकेदारों के नाम शामिल हैं। मंत्री कन्हैयालाल के इस खेल में पीएचईडी में फिर गुटबाजी शुरू हो गई है और इसी गुटबाजी का एक बार फिर प्रदेश की जनता खामियाजा भुगतेगी। भेदभाव के इस खेल से पीएचईडी की और ज्यादा छवि खराब हो सकती है। क्या इन हालातों में सचिव डॉक्टर समित शर्मा के नवाचार सफल हो पाएंगे? क्या ऐसे हालातों में राजस्थान में जल जीवन मिशन सफल हो पाएगा या फिर राजस्थान में अभी और भी पीएचईडी बुरे दौर से गुजरेगा? तो ऐसे में क्या सीएस सुधांशु पंत और सीएम भजनलाल शर्मा पीएचईडी में हस्तक्षेप करेंगे या फिर पीएचईडी में महेश जोशी के बाद अब मंत्री कन्हैयालाल भी नया इतिहास बनाएंगे? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा का रुख करते हैं। जितेंद्र, बात अगर ट्रांसफर्स की करें और या फिर इंजीनियर्स ठेकेदारों की पोस्टिंग की करें तो एक बार फिर से वही खेल देखने को मिल रहा है जिस तरह से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में देखने को मिला था। ये सही कहा चारू आपने कि जो अभी पिछली 2-3 जो लिस्टें आई है पीएचडी में तबादलों की, उन लिस्टों में पूरी तरीके से जो पीएचडी मंत्री के करीबी लोग हैं उनके चहेतों को मलाईदार पोस्टों पर लगाया गया है और यहीं से पीएचडी में विवादों का खेल शुरू हो गया है। जो पीएचडी में 2022-23 की डीपीसी थी, उसके जो रिजर्व कैटेगरी के 30 इंजीनियर थे जिनको अब तक पोस्टिंग मिल जानी चाहिए थी, वो दूसरा साल हो रहा है लेकिन अभी तक उनको पोस्टिंग नहीं मिली। 2022-23 की डीपीसी के 30 इंजीनियर अभी भी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। उनकी पोस्टिंग को पिछली सरकार ने पैसों के चलते अटका के रखा और इस सरकार ने इस गुटबाजी के चलते इनको पोस्टिंग नहीं दी जा रही और इसी के चलते अब इंजीनियरों के 2 गुट पीएचडी में बन गए हैं और आपस में खींचतान शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो अब तक की जो एडिशनल चीफ इंजीनियर और एससी की जो ट्रांसफर लिस्ट आई है उस पर भी विवाद खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। पीएचडी मंत्री के करीबी और उनके जो चहेते थे इंजीनियर, उनको प्राइम पोस्टिंग और मलाईदार जो प्रोजेक्ट की सीटें थी, कुर्सियां थी, उन पर लगाया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जो अनुभव रखते हैं जो इंजीनियर, जिनकी छवि साफ ईमानदार की छवि है और वो लंबे समय से उनको फील्ड पोस्टिंग का इंतजार है, उनको पोस्टिंग नहीं दी जा रही और पीएचडी मंत्री के जो करीबी लोग हैं उनको मलाईदार सीटों पर लगाया जा रहा है। दूसरा बड़ा सवाल है कि 2023-24 की डीपीसी क्यों अटका कर रखी? तो इंजीनियरों का एक गुट है जो पहले डीपीसी पदोन्नति ले चुका है, वो गुट ये नहीं चाहता है कि नए लोग उनके बराबर आए और उनके कार्यों का हिस्सा बने, तबादलों में या जो उनके हिस्से की कुर्सियां है उनमें वो बंटवारा करे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पीएचडी मंत्री के जो करीबी लोग हैं उनको मलाईदार सीट दी जा रही है और जो सीटें खाली है उनको अतिरिक्त चार्ज दिया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि 2022-23 की डीपीसी के जो रिजर्व रिव्यू के 30 इंजीनियर हैं उनको पदोन्नति देकर और उनको पोस्टिंग दी जानी थी, लेकिन वो 2 साल बाद में भी नहीं मिली और नई जो इंजीनियर है उनको भी फील्ड पोस्टिंग देने की बजाय अब उनकी जगह चहेते इंजीनियरों को लगाया जा रहा है। तो जो खेल महेश जोशी जी के टाइम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में चला था वही खेल अब भाजपा सरकार में भी शुरू हो गया है। ऐसे में पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंजीनियर जल्दी इस मामले को लेकर सीएम और प्रधानमंत्री तक ज्ञापन देने की भी तैयारी कर रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। तो कुल मिलाकर पीएचडी मंत्री बनने के बाद में अब पहले ही महीने में जो पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल है वो विवादों में आते नजर आ रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी देखिए जितेंद्र, अगर बात करें पिछली सरकार की तो तब भी महेश जोशी के जो करीबी थे, जो उनके चहेते थे, उन्हीं को टेंडर्स दिए जाते थे और उन्हीं की पोस्टिंग उनके मनपसंद जो प्रोफाइल है उस पर दी जाती थी। और यहाँ भी एक बार फिर से यही चीज देखने को मिल रही है और उनके चहेतों के कारण ही पीएचईडी की छवि बिगड़ी थी। जेजेएम में बड़ा घोटाला सामने आया था और बात यहाँ पर कन्हैयालाल चौधरी जो है, जो मंत्री है पीएचईडी के, वो ये साफ कर चुके थे कि भ्रष्टाचार ना करने दूंगा
और ना करूंगा। लेकिन अगर इस तरीके की बातें सामने आती है, अपने मनपसंद लोगों को अगर वो ये पोस्टिंग देते हैं, इनको यहाँ पे लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार तो होगा ही। जी बिल्कुल सही है, यही बात है कि जो उन्होंने जो बात कही थी कथनी और करनी में बड़ा अंतर आ रहा है। उन्होंने विधानसभा में भी बड़ी बात कही थी कि न मैं भ्रष्टाचार करने दूंगा और न मैं खुद भ्रष्टाचार करूंगा, लेकिन जब ये ट्रांसफरों की लिस्ट आई है तो उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में जो आने वाले दिनों में बड़े टेंडर आने हैं वो प्रोजेक्ट विंग में आने हैं, करीब 50,000 करोड़ के टेंडर आने हैं और उन्हीं टेंडरों को लेकर ये जो खेल किया जा रहा है कि मलाईदार पोस्टें जो प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कुर्सियां हैं उन पर पीएचडी मंत्री अपने करीबी लोगों को बिठा रहे हैं, एक के बाद एक लगातार उनको बिठा रहे हैं। एक तरफ जहां उन्होंने कहा कि अतिरिक्त चार्ज किसी के पास नहीं रखा जाएगा, लेकिन अब तक की 2 लिस्ट से ही साफ जाहिर हो गया कि जो उनके करीबी लोग थे उनको पहले एससी की प्रोजेक्ट वाली विंग पर पोस्टिंग दी गई और एडिशनल चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट का अतिरिक्त उनको चार्ज दिया जा रहा है, जबकि विभाग के पास विकल्प है कि जो जिनकी डीपीसी में जिनको रिजर्व में आगे है, जिनको प्रमोशन मिलना निश्चित है, उन्हीं इंजीनियरों को प्रमोट किया जाना था, उनको पोस्टिंग दी जानी थी, लेकिन उनको पोस्टिंग न देकर अपने चहेते लोगों को पोस्टिंग दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आने वाले दिनों में विभाग में और भी कई बड़े भ्रष्टाचार होंगे, टेंडर होंगे, तो उनमें भ्रष्टाचार का खेल इसी तरीके से जारी रहेगा और उसकी भूमिका अभी से तैयार होने लगी। जितेंद्र, यहाँ पर राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी तो सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि अगर वो सीएम को ज्ञापन देते हैं, सीएस को ज्ञापन देते हैं और उसके बाद में अपने ही पार्टी के जो मंत्री हैं, उनके खुद की पार्टी के मंत्री हैं कन्हैयालाल चौधरी, उनके अगेंस्ट जाकर या फिर उन्हें बोलकर उन्हें काम करवाना पड़ेगा कि सही तरीके से वो अपना काम करें, तो यहाँ पर विपक्ष को भी एक अच्छा मुद्दा मिलेगा बोलने के लिए, जिस तरीके से वो पहले ही बोलते आ रहे हैं कि 2 महीने में अभी तक सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। जी बिल्कुल सही कहा, ये चीज भी सही है कि जो कांग्रेस सरकार के बाद अब भाजपा सरकार भी उन्हीं गलतियों को दोहराई है जो कांग्रेस सरकार ने दोहराई थी। पीएचडी विभाग में भी ऐसा ही हो रहा है। अब आजकल में एक और बड़ी लिस्ट एक्सीएन की आने वाली है, अगर उसमें उस लिस्ट में भी इसी तरीके का खेल होता है तो निश्चित रूप से जलदाय विभाग के जो अन्य इंजीनियर है जिनको की लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार है, जिनको डीपीसी का इंतजार है, उनके नाराजगी और उनके आक्रोश को देखते हुए वो जल्दी ही सीएम को ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री तक ज्ञापन देंगे। बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में गर्मियों में पेयजल की सप्लाई को संभालना भी और चलाना भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव भी रहेंगे, तो ये कुल मिलाकर एक बड़ी चुनौती है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये मामला संज्ञान में आने के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत इस पूरे मामले को किस गंभीरता से लेते हैं और किस तरीके का हस्तक्षेप करते हैं। जी जितेंद्र, सीए सुधांशु पंत ने भी रिपोर्ट मांगी थी पिछले दिनों में कि जब वो वहां पर गए थे, उन्होंने पूरा निरीक्षण किया था, तो सभी जो अधिकारी है, जो इंजीनियर्स हैं, उनसे भी वो रिपोर्ट मांगी गई थी भ्रष्टाचार को लेकर, जब मामले उजागर हो रहे थे और तब उन्हें लेटर भी लिखा गया था। उसको लेकर के क्या कुछ अभी तक सामने आया है? देखिए, वो मामला जेजीएम में भ्रष्टाचार को लेकर है, उसकी जांच अभी जारी है। कई स्तर पर टीमें भेजकर कार्यों की जांच करवाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो दूसरा बड़ा सवाल है कि एक तरफ विभाग पहले ही इतनी बदनामी झेल चुका है, जेजीएम में देश भर में पीएचडी के राजस्थान की बदनामी हुई है, इंजीनियरों की बदनामी हुई है, और उसके बावजूद भी आप सबक लेने की बजाय नए जो पीएचडी मंत्री है कन्हैयालाल, वो फिर वही गलतियां दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, वही गलतियां दोहरा रहे हैं, जिससे कि जलदाय विभाग की छवि और ज्यादा धूमिल होगी, जबकि उनको इन सब चीजों से बचना चाहिए था, लेकिन वो गलतियां दोहराकर पीएचडी को एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा, हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हुए थे। जानकारी उन्होंने दी है कि बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की कार्यशैली पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डीपीसी में ट्रांसफर्स अटके हुए हैं, उनको छोड़कर अपने ही करीबियों को, अपने ही चहेतों को वो यहाँ पोस्टिंग दे रहे हैं, और अब इसी के साथ बगावत पर उतर आए हैं, आक्रोशित हैं पूर्व इंजीनियर्स, और सीएम को और सीएस को पत्र लिखकर ज्ञापन देने की बात भी सामने आई है।